इधर काफी दिन से बारिश नहीं हुआ है ना, तो गर्मी बहुत पड़ रहा है। अरे काला कद्दू उधर देखो, लल्लू पहलवान के बगीचा में मीठा मीठा आम लटक रहा है। अरे हाँ रे गोरा कद्दू, ये तो मीठा मीठा आम लटक रहा है। हम तो बिल्कुल भूल ही गए थे कि गर्मी आ गया है, आम खाने का सीजन आ गया है। और इस मीठा मीठा आम को देखकर मन कर रहा है कि अभी तोड़कर खा जाएं। अरे मन कर रहा है तो सोच क्या रहा है? चलो अभी चल के पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ लेते हैं और फिर दोनों मिल के खाएंगे। अरे पागल है क्या? ये बगीचा लल्लू पहलवान का है। आम तोड़ने गए ना, इतना मारेगा कि हम लोग को अपना नानी याद आ जाएगा। अरे पागल, लल्लू पहलवान को क्या पता चलेगा कि हम लोग आम के पेड़ पर चढ़ के उसका आम तोड़े हैं? अरे पागल, हम लोग जो आम का पेड़ पर चढ़ेंगे तो लल्लू पहलवान अंधा थोड़ी ना, उसको दिखाई नहीं देगा कि उसका बगीचा में कोई उसका पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा है। तुम जानते हैं ना लल्लू पहलवान को, बहुत ही खतरनाक आदमी है। अगर वो हम लोग को आम तोड़ते हुए देख लिया ना, तो हम लोग का हड्डी तोड़ देगा। फिर हम लोग जीवन भर आम नहीं तोड़ पाएंगे। तोड़ना तो छोड़ो, देख भी नहीं पाएंगे, अंधा करके छोड़ेगा हम लोग को। अरे यार, तुम डरता बहुत है, डरपोक है क्या? गोरा कद्दू को रहते हुए डरो मत। तुमको डर लगता है तो तुम नीचे ही रहना, हम आम के पेड़ के ऊपर चढ़ के आम तोड़ेंगे। तुम नीचे खाली एक कार्टून बॉक्स रख देना, उसमें हम आम फेंकते जाएंगे। और अगर लल्लू पहलवान आए तो हमको बता देना, हम लोग भाग जाएंगे। बहुत आसान है, चलो जल्दी। इतना देर में तो आम भी तोड़ लेते, लेकिन उससे पहले सुनो, हम बगीचा में जाके देख के आते हैं कि लल्लू पहलवान है तो नहीं बगीचा में। तुम हमको गोदी में उठा लेना, हम दीवार के उस पार देखते हैं कि लल्लू पहलवान बगीचा में है कि नहीं। अरे घोड़ा का तो दिखा कि नहीं दिखा, जल्दी बताओ, लल्लू पहलवान है कि नहीं है? मेरा हाथ थक गया है, छोड़ देंगे तुमको हम। अरे यार, वही देख रहे हैं, एक सेकंड रुको ना, देखने तो दो। दिख तो नहीं रहा है कहीं, फिर भी एक बार कंफर्म हो लेते हैं। उधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। नहीं नहीं काला कद्दू, कोई नहीं है, बगीचा पूरा खाली है। लगता है लल्लू पहलवान बाहर गया है। चलो आम तोड़ लेते हैं। अरे हाँ हाँ, जल्दी जल्दी तोड़ लो। अरे काला कद्दू, तुम्हारा आवाज कैसे बदल गया? अरे बचुआ, नीचे तो देखो, खाली आवाज नहीं, आदमी भी बदल गया है। अरे आप तो लल्लू पहलवान है। आप कैसे आ गए? काला कद्दू ने हमको गोदी में उठाया था। अरे बचुआ, ये लड़का तुमको उठा उठा के थक गया, इसीलिए हम उठा लिए। चलो चलो, दीवार टप के अंदर जाओ, पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ो। इतना मेहनत किए हो तुम दोनों, आम नहीं तोड़ोगे तो क्या फायदा होगा इस मेहनत का? चलो चलो। अरे नहीं नहीं लल्लू पहलवान जी, हम आम थोड़ी ना तोड़ने आए हैं यहाँ। आम तोड़ना होता तो हम पेड़ पे चढ़ते। आम तो हमको अच्छा ही नहीं लगता है, बकवास फल होता है, पता नहीं कौन गधा सब खाता है। हम तो आपके बगीचा का खूबसूरती देख रहे थे कि आपका बगीचा कितना सुंदर है। अच्छा बचुआ, तुमको बगीचा का खूबसूरती देखना है तो दीवार पर चढ़ के काहे देख रहे हो? चलो मेरे साथ अंदर, बढ़िया से दिखाते हैं, नाश्ता पानी भी करवाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम देख लिए लल्लू पहलवान जी आपका बगीचा। अभी हमको घर जाना है, बहुत काम है। पापा डांटेंगे, कहेंगे स्कूल से तुम लोग लौट रहा था तो कहाँ चला गया, इतना लेट क्यों लगा? अगली बार आएंगे तो देखेंगे, अभी हमको उतार दीजिए प्लीज। अरे बचुआ, तुमको पता है मेरा जो बाबूजी है ना, खाली मेरा नाम लल्लू रखा है। इसका मतलब ये मत समझना कि हम लल्लू हैं और तुम्हारे जैसा बच्चा हमको लल्लू बना देगा। क्या रे, होशियार बनता है, दीवार पर चढ़कर आम देखता है और मुआयना करता है कि लल्लू पहलवान है कि नहीं, और हमको देख के एक्टिंग कर रहा है। अरे नहीं नहीं लल्लू पहलवान जी, हमको छोड़ दीजिए, हमको आम नहीं चाहिए। तुम दोनों सुनो कान खोलकर, ये तो शुक्र मनाओ कि तुम लोग आम का पेड़ पर नहीं थे। अगर वहाँ पकड़े होते ना तो बढ़िया से पीट देते। आइंदा से मेरा बगीचा के आसपास दिखाई भी मत देना, वरना ऐसा हालत करेंगे ना कि आम तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, खाने के लायक भी नहीं बचोगे। चलो निकलो यहाँ से, आम तोड़ता चोर सब। इतना ही आम खाने का शौक है ना तो पैसा कमाओ और खरीद कर खाओ, चोरी करना मत सीखो, समझे? देखा रे पगला, तुम्हारे चक्कर में क्या होने वाला था। आज बढ़िया से तुम्हारे चक्कर में हम भी मार खा जाते। चोरी करके हम खाएगा, तुम्हारे चक्कर में क्या बोला भिखारी, पता नहीं क्या क्या बोला हम लोग को, बेइज्जत करके निकाला हम लोग को। तुमको तो शर्म लिहाज है नहीं, आम खाना खाली, उसके लिए गाली भले खा लो तुम। अरे चुप करो, तुम चुप करो, सब तुम्हारा गलती है। तुमको जब नीचे खड़ा किए थे तो क्या बोले थे, नजर रखना कि लल्लू पहलवान तो नहीं आ रहा। तुम उल्टा गधा के अपने हट के लल्लू पहलवान को खड़ा कर दिया। बेवकूफ कहीं का, गलती अपने करता है और हमको बोलता है। पहले देख लेते तो हम लोग भाग जाते ना, हमसे कभी मिस्टेक नहीं होता है, गधा आदमी। इतना मन कर रहा था आम खाने का, तो आए चक्कर में आम नहीं मिला हमको। पापा को आने तो पापा को बोलते आम लाके देंगे हमको, बहुत मन कर रहा है। गर्मी का मौसम आ गया, एक बार भी आम नहीं लेके आए पापा। आने दो आज
अरे गोरा कद्दू और काला कद्दू, तुम लोग अभी भी स्कूल का ड्रेस में बैठे हो? अभी अभी आए हो स्कूल से? हाँ पापा, हम लोग अभी अभी आए हैं। क्यों? तुम लोग का तो छुट्टी 1 बजे हो जाता है, अभी 1:45 हो रहा है। कौन घंटा लगा तुम लोग को स्कूल से आने में? कहाँ गए थे? अरे पापा ये सब छोड़िए, हम लोग कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे। ये सुनिए, गर्मी का मौसम आ गया है, आप आम चोरी लेके आए हैं। अरे अभी आम मार्केट में नहीं आया है। क्या बोल रहे हैं, आम मार्केट में नहीं आया, हम अपना आँख से देख के आए हैं। कहाँ देख के आए तुम? अरे लल्लू पहलवान का बगीचा में मीठा मीठा आम लगा हुआ था पेड़ में। जब उसका बगीचा में आम आ गया है तो मार्केट में कैसे नहीं आया होगा? आपको लाना नहीं होता तो नाटक करते हैं। हमको आम ला के दीजिए, हमको मन करा खाने का। अरे अभी नहीं ला के देंगे, अभी महंगा मिलेगा। एक जगह हम भी देखे थे, हम पूछे उससे रेट, महंगा बता रहा था। अभी कुछ दिन में सस्ता होगा तब ला के देंगे। कुछ दिन के बाद तो खाना ही है जब सस्ता होगा, अभी महंगा खरीद के क्यों खाए? शांति से बैठो घर पे। बाकी फल ला के देते हैं ना, वो सब फल खाया करो। बाकी फल से ताकत मिलेगा, आम से मोटापा बढ़ता है। ऐसे ही तुम दोनों मोटा हो गया, पेट निकल गया। अरे पापा, आप तो इतना बड़ा कंजूस है ना कि हर चीज में कोई ना कोई कमी निकाल देंगे कि इसको खाने से ये होता है, उसको खाने से वो होता है। सीधा सीधा नहीं बोलेंगे कि हम पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं। तिजोरी में रखकर अगरबत्ती दिखाएंगे, न खाओ न पियो। बिना खाए पिए शरीर कैसे मजबूत बनेगा हम लोग का? अरे आम खाने से कौन सा शरीर मजबूत होता है? कौन सा डॉक्टर बोला है तुमको? अरे पापा फालतू का डिस्कस मत कीजिए, गर्मी बहुत पड़ा, दिमाग ऐसे ही गर्म है। आप ये सब बात बोल के और दिमाग गर्म कर रहे हैं। आम ला के दीजिए हम लोग को, बच्चा डिमांड करा आम का। आप आम नहीं खिलाते हम लोग को चोरी करना पड़ता है। आज पता है हम लोग स्कूल से कहाँ गए थे जो आप पूछ रहे थे? लल्लू पहलवान का हम लोग बगीचा में गए थे आम चोरी करने, आपके चक्कर में, क्योंकि आप हम लोग को आम नहीं ला के देते। पापा आप आम नहीं ला के देते। हम लोग छोटा बच्चा कमाते नहीं है, इसीलिए आप उसका फायदा उठाते हैं। पापा हम लोग चोरी करने गए थे, लल्लू पहलवान हम लोग का बेइज्जती किया आपके चक्कर में, चोर बोल के भगाया हम लोग को। हम लोगों की कितना तकलीफ होता है पापा, आपको पता है? हाँ? अरे रो के क्या दिखा रहा है, रो के क्या दिखा रहा है? कौन तुम लोग को बोला था लल्लू पहलवान का बगीचा में जाके चोरी करने के लिए? चोर बनाया हम तुम लोग को? स्कूल हम तुम लोग को चोरी करने के लिए भेजते हैं? पागल सब, चोरी करोगे तो मारेगा नहीं, डांटेगा नहीं तुम लोग को, रो के दिखाता है। हम ये बोले तुम लोग को आम नहीं दिला के देंगे, बोले कुछ दिन रुक जाओ, सस्ता होगा तब ला के देंगे। नहीं अभी चाहिए तुम लोग को, इतना लालची हो गए हो। अपना इच्छा पे कंट्रोल करना सीखो, समझे? मन तो सबका करता है कि हम महंगा गाड़ी ले ले, अच्छा खाए, अच्छा बंगला में रहे, लेकिन सबको नहीं मिलता है ना। आप हम लोग को आम ला के दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, सीधा सीधा बोलिए, फिर हम लोग अपना देख लेंगे। हम ला के देंगे, जब सस्ता होगा तभी ला के देंगे, बात खत्म। जा जाके कपड़ा चेंज करो। अरे क्या हुआ रे गोरा कद्दू, सो कहीं नहीं रहा है? कितना रात हो गया है, चलो सो जाओ। फालतू में नहीं छत पर टहल रहा है। चलो नीचे लाइट है, बढ़िया से पंखा चलाकर सोते हैं। लाइट चला गया तो गर्मी में सोना पड़ेगा। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट जाए या रहे, हम आज नहीं सोएंगे। हम यही सोच रहे हैं कि हमको आम कैसे मिलेगा, आज हम आम खा के रहेंगे। ये हम सोच लिए कि हमको पापा के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। पापा आम नहीं दिलाएंगे तो क्या हम आम नहीं खाएंगे? हम आम खाएंगे और वो लल्लू पहलवान को भी दिखाएंगे, उसका बगीचा ही से हम आम चोरी करेंगे। वो क्या सोचता है, वो बहुत बड़ा पहलवान है, उसका बगीचा में घुस के कोई चोरी नहीं कर सकता। उसको साबित कर देंगे कि हम जब कुछ ठान लेते हैं ना तो उसको करके रहते हैं। अरे बेटा सठियाओ मत, ठीक है? आम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, बेकार में हड्डी तोड़वा देगा तो पापा इलाज भी नहीं करवाएंगे। आम तो दिलवा नहीं रहे, तुम्हारा हड्डी टूटने पर इलाज क्या करवाएंगे? घंटा जब पड़ेगा ना लल्लू राम का डंडा तो तुम्हारा सारा शौक आम खाने का खत्म हो जाएगा, समझे? चलो चलकर सो जाओ, तुम्हारा बड़ा भाई अभी जिंदा है, कुछ न कुछ आइडिया लगा लेंगे। कल बढ़िया से आइडिया सोच कर आएंगे, बताएंगे तुमको कैसे आम खाना है। नहीं हम कल के बारे में नहीं सोचते, जो सोचते वो अभी के बारे में सोचते हैं। हम जा रहे हैं आम चोरी करने, तुमको मेरा साथ देना है तो दो, नहीं तो हम अकेले ही जाएंगे। और कसम है हमको अपना कि हम आम चोरी करके ही लाएंगे। चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं मानेगा तो हम क्या कर सकते हैं? तुम जाओ आम चोरी करने, तब तक हम मलम पट्टी का इंतजाम करके रखते हैं, क्योंकि पापा तो इलाज कराने से रहे, हम ही को इलाज करना पड़ेगा ना तुम्हारा। इसी पेड़ पे चढ़ने से हमको रोका था ना लल्लू पहलवान, अब इसी पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ेंगे, देखते क्या करता है। अभी तो वो पहलवान सो भी रहा होगा कुंभकर्ण की तरह, जाते हैं बगीचा में देखते कर क्या रहा है, सो रहा है कि जाग रहा है। जाग रहा होगा तो इतना मारेंगे ना उसको, आज सारा अपना पहलवानी भूल जाएगा। उसका बगीचा में उसको भूत बन के डराएंगे, तब उसको पता चलेगा बच्चा को डराने का मतलब क्या होता है। देख रहे ना दोस्तों, हमको आम खाने से रोका था, अब आप लोग देखिएगा हम आम कैसे खाते हैं। कमेंट करके बताइए क्या करें, कैसे हम आम खाएं। आम तोड़ने से पहले जाते हैं देखते हैं लल्लू पहलवान सो गया कि नहीं सो गया है। अगर सो गया होगा तब आके पहले आम तोड़ेंगे, फिर जाके लल्लू पहलवान को मारेंगे। अरे ये लल्लू पहलवान तो सही में सो गया है, यानी कि अब हम आराम से आम तोड़ सकते हैं। अब जाके आम तोड़ लेते हैं, बॉक्स में जमा कर लेते हैं, अब बाहर जाके रख के आ जाते हैं, फिर आके लल्लू पहलवान को डंडा से मारेंगे, हड्डी तोड़ देंगे
तोड़ने नहीं दिया था। अब बताएंगे इसको गोरा कद्दू क्या चीज है। ये वाले पेड़ पे ज्यादा आम लग रहा है, इसी पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ते हैं। अरे बेटा काला कद्दू, गोरा कद्दू कहाँ है? पापा गोरा कद्दू तो आम खाने गया। आम खाने क्या मतलब? उसके पास पैसा कहाँ से आया? पापा वो आम खरीद कर खाने नहीं गया है, चोरी करके खाने गया है। अरे क्या बोल रहे हो? चोरी करके खाने गया? किसके यहाँ चोरी करके खाने गया? अरे पापा और किसी के यहाँ नहीं, लल्लू पहलवान का बगीचा में चोरी करने गया उसका आम। आपको पता है ना लल्लू पहलवान कितना खतरनाक आदमी है। अगर उसको पता चल गया कि आपका बेटा गोरा कद्दू उसका बगीचा से आम चोरी किया है तो खाली गोरा कद्दू मार नहीं खाएगा, आप भी खाइएगा। फिर हमको आप लोग को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अरे क्या बोल रहे हो तुम? लल्लू पहलवान का बगीचा में आम चोरी करने गया? तुम उसको रोका नहीं? अरे पापा बंदूक से गोली जब चलता है तो उसको कोई रोक पाता है? गोरा कद्दू का कैरेक्टर भी वैसा ही है, वो एक बार कुछ ठान लेता है ना तो रुकता नहीं है। उसको हम बहुत समझाने का कोशिश किए लेकिन नहीं माना, बोला आज हम चोरी का आम खा कर रहेंगे तो खा कर रहेंगे। आज ही लल्लू पहलवान दिन में बोला था कि मेरे बगीचे के आसपास दिखाना तो हाथ पैर तोड़ देंगे। उसी बात का बदला लेने के लिए गोरा कद्दू गया है वहीं से आम तोड़ने, ताकि लल्लू पहलवान को पता चल सके कि वो पहलवान होगा अपना घर में। गोरा कद्दू को किसी से डर नहीं लगता है, वो अपने बहुत शक्तिशाली और दिमाग वाला है। अरे यार ये लड़का तो एक दिन हमको मार खिलवाएगा। 1000 बार समझाई, सब नाटक मत किया करो। आज दिन में भी समझाए थे। लल्लू पहलवान का बगीचा में उसको जाने कौन बोला? वो तो बहुत खतरनाक पहलवान है, सारा दिन गुस्सा ही में रहता है। और तुम इतना देर से हमको बताया नहीं है कि गोरा कद्दू उसके यहाँ चोरी करने गया है। जब हम तुमसे पूछ रहे तब बता रहे हो। अरे पापा हम पर मत चिल्लाइए, गलती आपका है, आपकी वजह से ही गया वो चोरी करने। आपको तो साफ साफ बोला था हम दिलाइए, आप ही ना बोले पहले सस्ता होने दो तब दिलाएंगे। इस महंगा और सस्ता के चक्कर में आपको इतना महंगा पड़ेगा ना कि आप सोच भी नहीं पाइएगा। अरे यार तुम लोग इंसान है कि जानवर है? 1000 बार समझाए, इच्छा पे कंट्रोल रखा करो। आज नहीं खाएंगे, कुछ दिन रुक के खा लेंगे तो क्या हो जाएगा उसमें? अरे पापा इच्छा उस प्रेशर की तरह है, जिस पर जितना ज्यादा कंट्रोल कीजिएगा ना वो उतना ज्यादा ही बढ़ेगा और फिर इतना बढ़ जाएगा कि आप रोक नहीं पाइएगा। अरे चुप रहो तुम पागल। इंसान को अपना इच्छा कंट्रोल करना आना चाहिए। ये तो छोटा सा आम का बात है। आम खाने के लिए तुम लोग अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। कल को पता चले तुमको कोई लड़की पसंद आ जाए तो अब तुम जिद करने लगोगे कि हम उसी से शादी करेंगे, भले लड़की तुमसे शादी करना चाहे या ना चाहे। तब तो तुम क्राइम भी कर सकते हो, किडनैप भी कर सकते हो उसका। यही इच्छा कंट्रोल नहीं कर पाता है, लोग क्रिमिनल बन जाता है। फिर इच्छा पे कंट्रोल करना सीखो। चलो मेरे साथ, ऐसा नहीं गोरा कद्दू का हड्डी हड्डी तोड़ दे पहलवान वो। ये रहा एक आम, ये रहा 2 आम, ये रहा 3 आम, 4 आम, 5 आम। पापा यही बगीचा लल्लू पहलवान का, इसी में गया गोरा कद्दू आम तोड़ने। अरे पागल, वो हमको भी पता है, लल्लू पहलवान का बगीचा यही है। हम भी इस शहर में रहते हैं। चलो अंदर। अरे ये लल्लू पहलवान तो सो रहा है, यानी इसको नहीं पता है गोरा कद्दू इसका बगीचा में आया हुआ है। अरे क्या बात कर रहे हैं पापा, ये लल्लू पहलवान है, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। गोरा कद्दू को आम तोड़ते हुए देखा होगा और गुस्सा आ गया होगा, उसको जमीन में गाड़ दिया होगा और फिर आराम से सो गया है। जल्दी चलिए इसको उठाकर पूछिए कहाँ गया गोरा कद्दू। कहीं ऐसा ना हो गोरा कद्दू का दम घुट कर वो मर जाए, क्योंकि गोरा कद्दू अगर बगीचा में होता तो दिखाई देता। दिखाई दिया आपको? अरे हाँ हाँ, नहीं दिखाई दिया। चलो उठाते हैं इसको। ए लल्लू पहलवान, उठो उठो लल्लू पहलवान। अरे कौन है जी तुम लोग? कौन है और यहाँ क्या कर रहा था रात में? और तुम तो वही लड़का है ना जी जिसको हम दिन में मना किए थे कि मेरा बगीचा के आसपास नहीं दिखाई देना, और तुम्हारा इतना हिम्मत बढ़ गया कि तुम मेरा बगीचा के अंदर आ गया है, वो भी एक आदमी को लेके। तुम क्या सोचता है इस आदमी को लेकर आया तो हम डर जाएंगे? ये कौन सा पहलवान है, एक मुक्का मारेंगे तो मर जाएगा यहीं पर। अरे लल्लू पहलवान, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये है बाप। अरे किसका बाप है ये? अरे मेरा और किसका? तुम्हारा बाबूजी लग रहा है तुमको? ये मेरा बाबूजी है, आया तुमसे बात करने फेस टू फेस। क्या जी तुम्हारा बच्चा लोग को मना किया आम चोरी करने से, तो तुम आया अब यहाँ पर सपोर्ट करने इस लोग को कि ये लोग आम चोरी करके अच्छा काम कर रहा है और हम करने दें? इतना मार खाओगे ना कि भेजा खुल जाएगा तुम्हारा। रात में काम धंधा है नहीं, चले आए हैं मीटिंग करने, आम तोड़ने दीजिए मेरा बच्चा लोग को। अरे आप पहले मेरा बात सुनिए। हम कब कह रहे हैं कि हम अपना बच्चा लोग को आम तोड़वाने के लिए लाए यहाँ पे? जो मन में आप ही अपने आप बोल रहे हैं। हम यहाँ अपना बेटा गोरा कद्दू के लिए आए हैं। मेरा बेटा गोरा कद्दू कहाँ है? अरे यार तुम्हारा बच्चा है, तुम उसको पैदा किया है तो तुम जानेगा ना वो कहाँ है। हमको क्या पता तुम्हारा बच्चा कहाँ है? अरे यार वो अभी तुम्हारा बगीचा में आया था आम चोरी करने के लिए। कहाँ है मेरा बेटा गोरा कद्दू? सही सही बताओ, तुम उसको मार के गाड़ तो नहीं दिया कहीं पे? क्या बोला रे? तुम्हारा बेटा यहाँ आया है आम तोड़ने? अभी तक तो किसी को मार के गाड़े नहीं है, पर अगर तुम्हारा बेटा दिख गया आम चोरी करते हुए तो तुम तीनों को मार के गाड़ देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो हटो यहाँ से, देखने दो मेरा आम कौन चोरी कर रहा है। अरे लल्लू पहलवान दिन में बहुत होशियार बन रहा था ना कि उसका बगीचा से कोई आम चोरी नहीं कर सकता।
लेकिन उसको पता नहीं था। दिन में तो हम शरीफ बच्चा बन के आए थे, चोर तो अभी बन के आए हैं। क्या खा लिया मेरा? क्योंकि जब चोर चोरी करना चाहे तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, खास करके हमको। अरे ढेर काबिल लड़का, लल्लू पहलवान हर किसी को रोक सकता है। चलो नीचे उतरो। चला है आम चोरी करने के लिए, नीचे उतरो। आज बताते हैं तुमको हम। दिन में बड़ा होशियार बन रहा था, कह रहा था हमको आम पसंद नहीं है, बगीचा देखने आए हैं। तो अभी क्या देखने आया है? वहाँ कबूतर कितना पोटी के वही देखने आया है। अरे हाँ लल्लू पहलवान, हम वही देखने आए थे। कहीं कौवा या कबूतर पोटी तो नहीं किया आम में। हम सोचे आम में किया होगा तो हम धो के लगा देंगे पैर में। हम आम चोरी करने नहीं आए, हमको छोड़ दो, हमको कुछ नहीं करो। तुम तो अभी सोया हुआ था, अभी उठ कैसे गया? हम देखे थे तुमको। और पापा और काला कद्दू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहा है? और तुम इतना जल्दी उठ भी गया और पापा और काला कद्दू को भी बुला लिया? अरे ढेर होशियार, तुम्हारा बाप ही हमको उठाया है। काबिल बन रहे थे ना, आम चोरी करने आए थे। देखो भगवान कैसे सजा दिया। तुम्हारा बापी को भेजा है हमको बताने के लिए कि मेरा बचवा आम चोरी करने आया है। ये क्या कर रहे हैं पापा? हम आम बोले दिलाने के लिए तुमको आम नहीं दिलाए। अब जब चोरी करने आया तो सामने से लल्लू पहलवान को उठा के बोले मेरा बेटा आम चोरी करा, उसको मारो। इनको तो हम घर चल के बताएंगे। अभी तक एक्टिंग करना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो लल्लू पहलवान मेरा हड्डी तोड़ देगा। अरे पापा, लल्लू पहलवान को बोलिए ना हम आम चोरी करने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ आम साफ करने आए थे बस। अरे नौटंकी बंद करो, समझे? सबको पता है तुम आम चोरी करने आया था। अरे अरे भगवान, मेरा पापा किसको बना दिए? पहले एक बार फंसा चुका, अब दोबारा फंसा रहा। चाह रहा कि इसका हड्डी टूटे। अरे पापा क्या कर रहे हैं आप? हम कब आम चोरी करने आए थे? हम तो आम साफ करने आए थे। आम साफ कर लिया ना? नीचे आओ, नीचे आओ तुम। आम साफ कर रहा है, नीचे बॉक्स में जमा किया आम। अरे हम सोचे बॉक्स में जमा करके धो के वापस से लगा देंगे ना पैर में। अरे लड़का, तुम डर गया क्या? तुम यहाँ आम तोड़ने नहीं आया है ना, तो हम भी तुम्हारा हड्डी नहीं तोड़ेंगे। तुम आम साफ करने आया है तो हम भी तुमको साफ करेंगे। तुम नीचे तो आओ एक बार। अरे नहीं नहीं लल्लू पहलवान, हम नीचे नहीं आएंगे। हम नीचे आएंगे तो आप हमको मारिएगा। हम सही कर रहे हैं, हम आम चोरी करने नहीं आए, तो हमको छोड़ दीजिए। बच्चा समझ के, हम आपका बेटा का उम्र का है, छोड़ दीजिए प्लीज। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। अरे लड़का, शुक्र मनाओ कि तुमको अपना बचवा नहीं मान रहे हैं। अगर तुमको अपना बचवा मानेंगे ना तो गोली मार देंगे। मेरा बेटा एक बार आम चोरी कर रहा था, देख लिया चोरी करते हुए, गोली मार दिया उसको। अरे क्या बोल रहे हैं आप? आपका बेटा आम चोरी के आप उसको गोली मार दिए? अरे हम आप लोग की तरह नहीं है जो रिश्ता देखकर सजा देंगे। गलती कोई भी करे सजा सबको मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हम गोली उसका पैंट में मारे थे, उसको नहीं लगा था। और उसके बाद मेरा बेटा कभी चोरी नहीं किया। इसीलिए आपका बेटा को भी सबक सिखाना पड़ेगा। चलो जी तुम नीचे आओ, एक बार तुमको सबक सिखाएंगे, जीवन में तुम कभी चोरी नहीं करेगा। चोरी करना तो दूर, उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। एक बार नीचे आओ, तुमको हम सुधारेंगे। तुम्हारा बाप तुमको नहीं सुधार पाया, हम सुधारेंगे। आओ तुम नीचे। चलो रे नीचे आओ। बोल रहे सुन नहीं रहा बहरा का औलाद, नीचे आ। नहीं तो अगर हम ऊपर आ गए ना, वहीं से उठाकर फेंक देंगे नीचे। अरे हाँ मारे, अरे 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 क्या करेगा लल्लू पहलवान? आज हमको बहुत मारेगा। चलो मेरे साथ कमरा में, और तुम भी आओ। और वहाँ आकर देखना कि बच्चा लोग जब गलती करता है तो उसको कैसे सजा दिया जाता है सुधारने के लिए। अरे हाँ हाँ चलो, मारो इसको दो मुक्का, ताकि आइंदा से चोरी ना करे। हम समझाते तो समझता नहीं है। तुम लोग को काला कद्दू यहीं पे आते, अंदर देख के इसको कैसे मार रहा है पहलवान। अरे लल्लू पहलवान छोड़ दो प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ दो पापा, बचाइए। क्या कर रहे हैं आप? देख रहे हैं, मार रहे हैं हमको। अरे वाह, मजा आ गया गोरा कद्दू, तुम मार खड़ा है। अब ये जितना आम वो थोड़ा सारा आम मेरा हो जाएगा। बढ़िया से ले जाकर घर में बैठकर खाएंगे। उसको हम मार खाने दो, हम ले जा रहे हैं आम सारा। तो दोस्तों देखा ना आपने, कर्म किसी और का और फल किसी और को मिल रहा है। तो चलिए तब तक आप लोग काला कद्दू कार्टून चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।